हेलो दोस्तों, इस सवाल को देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल है। ठीक है ना। इस सवाल को पहले मैं आपको समझा देता हूं। देखो, एक बस जो है बाइक से 20% तेज चल सकती है आपकी। ठीक है ना। दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं और एक ही समय पर 60 किलोमीटर दूर एक ही गंतव्य पर आपका पहुंचती हैं। ठीक है ना। बस और बाइक जो है आपका एक ही टाइम पे यहां से निकलती हैं और एक ही टाइम पे यहाँ पे पहुंचती है। इस लाइन का ये मतलब है। ठीक है ना। हालांकि रास्ते में बस 10 मिनट के लिए रुकती है स्टेशनों पर। ठीक है ना। तो बाइक की चाल आपको बतानी है। ठीक है। देखो, पहले सब आपसे क्या कह रहा है कि जो बस है वो बाइक से 20% आपकी तेज है। ठीक है ना। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/में आपका 5। ठीक है ना। तो अगर बाइक की स्पीड आपकी 5 है तो बस की कितनी होगी? उससे एक ज्यादा होगी, आपकी 6 होगी। तो ये इनका आपका स्पीड का रेशियो है। ठीक है ना। तो देखो, एक चीज आप समझो, स्पीड का रेशियो 6:5 है, डिस्टेंस आपकी फिक्स है 60 किलोमीटर, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा आपका 5:1 आपका 6। ठीक है ना। 5:1 आपका 6। ठीक है ना। ये बीच में अनुपात लगा दीजिए। अब देखो, जिसकी स्पीड ज्यादा है उसको कम समय लग रहे हैं। ठीक है ना। और जिसकी स्पीड कम है उसे आपका ज्यादा समय लग रहा है। ठीक है ना। देखो, अब इस चीज को आप समझो कि जो है बस जो है रास्ते में 10 मिनट के लिए आपका रुकती है। ठीक है ना। फिर भी आपका टाइम से पहुंच जाती है। इस चीज को मतलब, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो 11 बजे का टाइम निर्धारित था कि 11 बजे दोनों को पहुंचना था, तो वो 11 बजे जो है पहुंच गए। लेकिन पहुंचने में जो घंटे लगे होंगे वो अलग अलग हो सकते हैं। भाई, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो कम घंटे में जो है 60 किलोमीटर की दूरी आपका तय करेगा, और जिसकी स्पीड कम होगी वो ज्यादा घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है ना। तो ये जो 10 मिनट आपका दिया हुआ है, ये बस और बाइक के जो समय का जो अंतर है वो आपको 10 मिनट दिया हुआ है। ठीक है ना। तो देखो, यहाँ पे उनके टाइम में कितने का अंतर है? आपका 1 का। ठीक है ना। इसी 1 की वैल्यू आपको 10 मिनट के बराबर आपका दी हुई है। ठीक है ना। तो 1 की वैल्यू 10 मिनट है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 मिनट। ठीक है ना। और 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 से जब गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 10 छक्का 60 मिनट। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 60 मिनट। ठीक है ना। तो बाइक जो है 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 60 मिनट लेती है। तो बाइक की स्पीड आपसे पूछा है, पूछा केवल बाइक की है, हम बस की भी निकालेंगे। ठीक है ना। पूरा सॉल्व करेंगे सवाल को। तो देखो, बाइक की स्पीड क्या होगी? आपकी स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन में आपका टाइम। ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करना है? 60। और टाइम कितना है आपका? मिनट में है। तो ये 60 मिनट क्या होता है? 1 घंटे के बराबर होता है। तो 1 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो बाइक की स्पीड आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। ये बाइक की है। ठीक है ना। अगर हमसे बस का बोले, ठीक है ना, अगर बस की स्पीड आपसे निकालने के लिए बोले तो आप क्या करेंगे? डिस्टेंस कितने ट्रेवल करना है? 60 ही ट्रेवल करना है, 60। ठीक है ना। और समय वो कितना ले रहा है आपका? 50 मिनट। तो 50 मिनट को हमें घंटे में बदलना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा आपका? 50 बटे में आपका 60। ठीक है ना। तो जीरो से आपका जीरो चला गया, और देखो डिवीजन के नीचे डिवीजन होता है तो ये 6 आपका ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको यहां से हटा दीजिए, 5 से ये कट जाएगा आपका 12 बार में, तो ये कितना हो जाएगा? 12 छंग 72। तो बस की स्पीड हो जाएगी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। सवाल में केवल आपसे बाइक की पूछा था, तो बाइक की स्पीड आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है ना। मैं यहां पे लिखे दे रहा हूं, बाइक की स्पीड आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। और बस की जो आई है वो आई है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। तो बाइक की पूछा है तो 60 वाला आपका आंसर हो जाएगा।